हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे, ये विषय जो है राशि परिवर्तन को लेकर के है, ग्रह के। और जिस ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है उनका नाम है सूर्यदेव। जी हाँ, तो सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा कहलाए जाते हैं, सभी ग्रहों के। और अब तो अगर आप भी हमारा प्रोग्राम काफ़ी समय से देख पा रहे हैं या देख रहे हैं तो इतनी जानकारी तो आप तक भी पहुंच गई होगी हमारे द्वारा कि जब भी हम सूर्यदेव की राशि परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो उनके विषय में भी हमने थोड़ा बहुत जानकारी आपको दी है पीछे भी, और आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। और वो यही जानकारी है कि देखिए, सूर्यदेव जो हैं, जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको धन की इच्छा तो सभी को होती है, सुख और ऐश्वर्य हर कोई चाहता है लाभ लेना उसका, सुख साधनों का जीवन में। लेकिन उससे भी ज़्यादा इच्छा रहती है व्यक्ति की कि उसको जीवन में मान और सम्मान भी मिले। और मान सम्मान का व्यक्ति बहुत भूखा होता है, चाहे वो किसी भी आचार विचार या किसी भी चरित्र का व्यक्ति है। हर कोई अपना मान सम्मान चाहता है। लेकिन प्रिय साथियों, मान सम्मान तो तभी मिलता है जब सूर्यदेव की आपके ऊपर कृपा होती है। जब तक सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तो ना तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और ना ही जीवन में आपका जो शरीर है उसमें जो एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसकी भी कमी रहेगी। तो इस सूर्यदेव की कृपा मिलना या उनकी कृपा को पाना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के ही करेंगे कि भाई अब उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है तो किस राशि से निकल करके किस राशि में उनका प्रवेश होगा, कब तक वहाँ रहेंगे, किस ग्रह के साथ उनका संबंध बनेगा उस राशि में, और फिर किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आप सभी 12 राशियों के जातकों को होगी। सूर्यदेव लगभग 1 महीने एक राशि में रहते हैं, तो 1 महीने आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स वो आपको देंगे सभी 12 लगन राशि के जातकों को। लेकिन इस विषय पर चर्चा आगे करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं साथियों, और ये निवेदन ये है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और आपसे ये भी एक अनुरोध है हमारा साथ के साथ कि देखिए, आप हमारे वीडियो देखते तो हैं, लेकिन जो हमारे 80% व्यूअर्स हैं उन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो कृपया आप सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए तो देखिए ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो प्रिय साथियों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अब सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के विषय पर। अब क्योंकि सूर्यदेव जो हैं साथियों, दिनांक 15 जून सन 2023 दिन गुरुवार होगा और तिथि होगी उस दिन द्वादशी। उस दिन शाम को 6:16 पर ये अपनी शत्रु राशि वृषभ से निकल करके और अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, और वहां फिर ये 16 जुलाई सन 2023 तक रहेंगे, लगभग 1 महीना। लेकिन इस राशि में इनका जो संबंध बनेगा वो इनके समग्रह बुध के साथ बनेगा। कब से बनेगा? 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक, क्योंकि वहाँ पर बुध भी मौजूद होंगे और बुध की वो अपनी स्वयं की राशि होगी। लेकिन यहाँ पर बुध क्या होगा, कहने को तो हम में से बहुत अधिक लोग ये जानकर खुश होंगे कि भाई सूर्य और बुध की युति एक साथ बन रही है 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक, तो ये तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो गया। देखिए, देखने में तो ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअल में इस जो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग है जो दिखता है, एक्चुअल में ये बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा नहीं, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत वीक है। अगर बुध भी यहाँ पर अच्छी पोजीशन में होते तो ये निश्चित रूप से बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो गया होता। लेकिन फिर भी बेशक राजयोग का निर्माण ना हुआ हो, लेकिन सूर्य बुध की युति आपस में एक साथ रहने से बुध, हालांकि मैंने जैसा कहा कि काफ़ी वीक पोजीशन में रहेंगे,
जब तक सूर्य के साथ रहेंगे। और जब जब बुध जो है सूर्य के नज़दीक आते हैं तो बुध की स्थिति कमज़ोर ही हो जाती है, बुध अस्त हो जाते हैं। और अस्त का मतलब क्या है कि कोई चीज़ लुप्त हो जाना, दिखना नहीं। तो जब वो कोई चीज़ दिखेगी नहीं, अस्तित्व ही उसका नहीं रहेगा, तो उसके रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति कुछ बनेगी सूर्य के साथ भी। तो साथियों, दूसरी बात ये भी आपको बताना चाहेंगे राशि परिवर्तन के दौरान ही, जो हमने आपसे अभी बताया कि कब राशि परिवर्तन होगा सूर्य देव का, कि अभी जो हम आपसे बात करेंगे 12 लगन राशि के जातकों पर किस किस प्रकार के परिणाम सूर्य देव के द्वारा देखने में आ सकते हैं या उनकी अधिक संभावना रहेगी जब तक सूर्य रहेंगे मिथुन राशि में 15 जून से लेकर और 16 जुलाई के बीच। तो साथियों, ये भी बता दें कि ये 12 लगन राशि जो है ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो आप लगन राशि के हिसाब से समझिएगा और देखिएगा इस कार्यक्रम को। तो आरंभ करते हैं मेष लगन राशि से, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, यानी कि जो एरीज असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स है। आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो पंचम भाव के स्वामी होकर के और तृतीय भाव में आ रहे हैं 15 जून से राशि परिवर्तन के उपरांत, और वो थर्ड हाउस में रहेंगे 16 जुलाई तक, जिसमें कि मैंने जैसा कहा भी है आपसे कि 24 जून से 8 जुलाई तक उनका साथ बुध के साथ भी रहेगा। तो प्रिय साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप मेष लगन राशि के जातकों को जो सूर्य के द्वारा रिजल्ट्स देखने में आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे, वो मैं आपको यहाँ पर उससे अवगत कराना चाहता हूँ। तो सूर्य देव के इस घर में और इस राशि में होने पर, मिथुन राशि में होने पर 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच आपका जो ऊर्जा लेवल है, आपका जो एनर्जी लेवल है, आपका जो पराक्रम है, वो बहुत उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2, छोटे भाई बहन जो हैं उनकी ओर से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी आपको, या ये कहा जाए कि उनकी ओर से काफ़ी सहयोग और प्यार मोहब्बत आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे कि जो मेष लगन राशि के जातक पब्लिशर्स हैं, राइटर्स हैं, उपन्यासकार हैं, इतिहासकार हैं या स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई अपना उपन्यास या कोई अपनी पोयम, या आप कोई पोइट हैं, कोई भी आपने कुछ लिखा है उसको आप पब्लिश कराना चाहते हैं तो इस समय में कराएं। थोड़ी बहुत विघ्न बाधा के उपरांत कार्य आपका पक्का बन जाएगा और बहुत सक्सेसफुली ये काम होगा जो आप करेंगे, इसमें सक्सेस मिलेगा आपको। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वे भी अपनी स्टडी को लेकर के अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं जब तक सूर्यदेव यहाँ पर रहेंगे मिथुन राशि में 15 जून से 16 जुलाई के बीच। वृषभ लगन राशि, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं उनके विषय में बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में सूर्यदेव चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं, यानी कि 4th हाउस के स्वामी हैं, और वो 2nd हाउस में बैठेंगे आकर के 15 जून से 16 जुलाई तक, और कुछ समय के लिए उनके साथ बुध भी होंगे अपनी ही राशि में। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि जो मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, थोड़ी बहुत तो मेहनत पड़ेगी, थोड़ा बहुत परिश्रम तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी परिश्रम किया तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो मैं कहना चाहता हूं उन जातकों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए कि जो मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे, उनको इस समय अवधि में बड़ा अच्छा परिणामों का प्राप्ति देखने में आ सकता है। इसके साथ साथ घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपका जुड़ाव रहेगा, थोड़ा बहुत 19-21 होता रहेगा, लेकिन एक जुड़ाव जरूर रहेगा, अलगाव नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई बड़ा मतभेद या इशू नहीं बनेगा। जहाँ तक धन संचय करने का प्रश्न है, धन का संचय भी आप कर पाएंगे और अपने लिए सुख साधनों का एक तरीके से लाभ भी आप ले पाएंगे अपने खुद स्वयं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ वृषभ लगन राशि के जातकों को, कि देखिए, आप जो ऐसे जातक हैं कि कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, कोई व्यापार करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं, तो आपको आपके परिवार का अच्छा सहयोग मिल जाएगा। ये वो समय है
सूर्य देव के कारण आपको अपने परिवार से अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इसका योग बना हुआ है, सूर्य देव की पूरी कृपा आपको मिल रही है। तो अगर आप बेनिफिट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं। आपके चार्ट में सूर्य देव 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के और लगन भाव में बैठेंगे जाकर के 1 महीने 15 जून से 16 जुलाई तक। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप का चाहे घर में हो आप, चाहे आप समाज में हैं, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, जब तक सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे आपको सभी जगह मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, आपके यश में वृद्धि कराएंगे। और सबसे बड़ी बात, इससे भी ऊपर मान सम्मान कम मिलता है व्यक्ति को जब लोग ये समझते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हमसे काफ़ी ऊपर है, इसका जो लेवल है। तब कुछ लोग दिमाग के तौर पर मानते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत क्वालिफाइड है, बहुत टैलेंटेड है। कुछ लोग पैसे को लेकर के। तो यहाँ पर जो होगा, आपकी बुद्धि और ज्ञान और टैलेंट की कदर होगी और उसी रूप में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। ये जो आपको मान सम्मान मिलेगा आपके अपनी बुद्धि के लिए, आपके ज्ञान के लिए और आपके टैलेंट के लिए। जो भी आप छोटी शॉर्ट रूट जर्नी करेंगे वो सक्सेस होंगी। और ये वो समय है कि मैं मिथुन लगन राशि के जातकों से बताना चाहता हूं कि अगर आप राइटर, पोइट हैं, उपन्यासकार हैं, या फिर कोई स्टेज पर परफॉर्म करते हैं ऐसा है, या पब्लिशर वगैरह है, तो अगर आपका कोई बुक या कोई इस तरीके का उपन्यास वगैरह कोई पब्लिश होना है तो इस पीरियड में कराइए, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा आपको। ये सक्सेसफुल इवेंट रहेगा आपका अगर आप इसी ड्यूरेशन में कराते हैं। और मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं 100% नहीं, क्योंकि बुध भी कुछ समय के लिए साथ होंगे, यहाँ पर अपनी राशि में होंगे, तो वो भी चीज़ों को और हालात को, आपके बीच में जो बिगड़ते हुए हालात हैं उनको सुधारने की कोशिश बुध की बहुत अच्छी तरह से रहेगी। और ये चीज़ आपको इसका एहसास होगा 15 जून से, यानी कि 24 जून से विशेष रूप से 8 जुलाई के बीच में जब तक बुध रहेंगे यहाँ अपनी मिथुन राशि में। तो ये स्थिति आपकी मिथुन लगन राशि के जातकों की सूर्य के द्वारा, बुध के द्वारा इस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होने के संयोग मतलब रहेंगे। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो कैंसर असेंडेंट बेस्ड जातक हैं। आपके चार्ट में सूर्य जो हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के और 12th हाउस में आकर के बैठेंगे। तो साथियों, मैं आपसे कर्क लगन राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि 15 जून से और 16 जुलाई के बीच एक तो आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, और यहाँ कुछ इस प्रकार का भी योग बनेगा कि आपको जो आपने अपना सेव किया हुआ मनी है वो भी किसी ना किसी कारण कहीं निकालना ना पड़ जाए, आपको विड्रॉ ना करना पड़ जाए मनी। तो इस बात को लेकर के ज़रा सावधान रहिएगा। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो आपका द्वारा सेव किया हुआ मनी है वो विड्रॉ ना हो। खर्च की अधिकता दिखाई दे रही है और सेविंग्स इस ड्यूरेशन में जब तक सूर्य रहेंगे यहाँ मिथुन में वो कम लगती है। और जो भी आप यात्राएं करेंगे वो थोड़ा खर्चीली रहेंगी, उन पर धन का खर्च अधिक रहेगा। और जो आपके शत्रु हैं या विरोधी कहें, जो भी कहें, वो भी आपके ऊपर थोड़ा हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा एक तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 100% तो नहीं, क्योंकि बुध भी बीच में कुछ समय के लिए रहेंगे सूर्यदेव के साथ 24 जून से 8 जुलाई के बीच, तो उसमें तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ों से राहत मिल जाएगी, शत्रुओं से या कोर्ट कचहरी के मामलों से। जहाँ तक लोन आदि का प्रश्न है उसमें भी थोड़ा बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं। पता चला कि थोड़ा सा काम आगे गया लेकिन बीच में फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा आगे खिसका फिर रुक गया, कुछ इस तरीके से चलेगा। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों की। देखिए, सिंह राशि के तो लॉर्ड स्वयं सूर्यदेव है और सूर्यदेव लगन के मालिक हैं आपकी चार्ट में, पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं।
लगन चार्ट के, और इन्होंने बैठना है आपके एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में बुध के साथ। तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है सूर्य देव के यहाँ पर आने से कि देखिए, एक तो आपको अपने मित्रों का सहयोग तो जरूर मिल जाएगा, चाहे कम ही मिले लेकिन मिलेगा। इसी प्रकार से जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनका भी सहयोग आपको, और उनका प्यार, अगर बड़े तो हैं ही तो बड़ों का सहयोग तो होता ही है, साथ में प्यार और आशीर्वाद भी होता है, उसको भी आप आराम से प्राप्त कर पाएंगे उनके द्वारा। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है आपको सिंह लगन राशि के जातकों का, तो धन का आगमन भी आपको बराबर होगा, और धन में किसी प्रकार की कोई कमी रुकावट मुझे नहीं दिखती कि आपको होने वाली है 15 जून से 16 जुलाई के बीच। धन आपके पास आता रहेगा। वो अलग बात है कि थोड़ा खर्चा भी आप खुल के करेंगे, दिल खोल के, लेकिन धन का आगमन बना रहेगा। धन के मामले में किसी प्रकार की कोई कमी या शॉर्टेज या परेशानी जैसी कोई संभावना नहीं बन रही है। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं उनके विषय में बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में सूर्य देव द्वादश भाव यानी 12th हाउस के लॉर्ड होकर के और वो दशम भाव में बैठेंगे। साथियों आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये लेकर के आने वाले हैं कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातकों के लिए। 15 जून से 16 जुलाई के बीच में आप जहाँ पर भी कार्यरत हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर आप एम्प्लॉई हैं, कहीं जॉब करते हैं, इसमें आपको कोई ना कोई, या तो आपके अधिकारों में कोई वृद्धि, या कोई अच्छी जगह पर आपका ट्रांसफ़र, या कोई अच्छी ऐसी सीट आपको मिल जाए जिस पर आप कार्य करने में बहुत समय से इच्छुक थे, कोई आपका मनपसंद कार्यक्रम, या आपके, जैसा मैंने कहा कि अधिकारों में वृद्धि या आपकी पदोन्नति। सूर्यदेव ऐसा कोई ना कोई पॉजिटिव कार्य इस एक महीने में अवश्य आपको करा करके देंगे, इसका आपको अनुभव भी होगा। तो ये सूर्यदेव आपके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, विशेष रूप से आपके प्रोफेशन और करियर में। और हो सकता है इस कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप अपने ऑफिशियल विजिट या टूर के हैं या ट्रैवल के हैं, ऑफिशियल ट्रैवल कर सकते हैं, ऑफिस वर्क को लेके दूर दराज की यात्राएं कर सकते हैं, और ये यात्रा भी सफल होंगी, इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आप कन्या लगन राशि के जातकों को मिलेंगे। थोड़ा सा सुख सुविधाओं को लेकर के अगर हम कहें, उसमें थोड़ा सा कमी का एहसास रहेगा, क्योंकि आप अपने नए कार्यक्रम या नए असाइनमेंट, जो आपको जॉब असाइनमेंट मिलेगी, या अगर व्यापार कर रहे हैं तो कोई अच्छी पार्टीज़ के साथ आपका टाई अप हो जाए, या उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, या उनसे कोई अच्छा ऑर्डर बड़ा कोई बल्क क्वांटिटी में मिल जाए, तो ये चीज़ उसमें आप व्यस्त अधिक रहेंगे उन चीज़ों को मैनेज करने में, तो इसलिए सुख सुविधाओं का लाभ थोड़ा कम ले पाएंगे। ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। कन्या लगन राशि के जातकों को इस प्रकार के सूर्यदेव परिणाम देने आ रहे हैं 15 जून से 16 जुलाई के बीच। अब साथियों बात करेंगे आपके साथ जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है, जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत आप तुला लगन राशि के जातकों को 15 जून से 16 जुलाई के बीच में किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होने की अधिक संभावना बनती है। तो साथियों आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं वो लाभ भाव के स्वामी हैं, आपके इनकम के स्वामी हैं, और ये इन्होंने बैठना है आपके भाग्य भाव में। जी हाँ, और जब ये भाग्य भाव में बैठेंगे 15 जून से 16 जुलाई के बीच में, कुछ समय के साथ उसी घर के स्वामी बुध भी उनके साथ होंगे। हालांकि बुध की स्थिति थोड़ा कमज़ोर रहेगी, लेकिन बावजूद इसके देखिए जितना आपको मिलना चाहिए था उतना तो नहीं मिल पाएगा भाग्य का साथ, यानी कि भाग्य का सपोर्ट जितनी मात्रा में मिलना था उतना तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आप तुला लगन राशि के जातकों को भाग्य का सपोर्ट निश्चित रूप से मिलेगा। पूरा ना मिले, कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसके अलावा जो आप तुला लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको भी अपनी स्टडीज़ में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं। बहुत अच्छे तो मैंने नहीं कहा है, लेकिन अच्छे बोल रहा हूँ।
अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे तो नहीं, तो इतना भी काफ़ी होता है। अगर अच्छे भी कोई चीज़ अच्छी चल रही है, गुड पोजीशन में चल रही है, तो हम तो उसको भी अच्छा ही मानते हैं। बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा ही होता है, एक्सेप्शनल होता है वो तो, लेकिन अच्छा भी गुड होता है अंग्रेजी में, तो गुड भी कोई बुरा नहीं होता, गुड गुड होता है। तो यहाँ तो भाग्य का सपोर्ट के विषय में मैंने आपको बताया। दूसरी बात कि इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में आप तुला लगन राशि के जातकों को धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा, पूर्ण रूप से। यानी कि धन की कमी 15 जून से 16 जुलाई के बीच में आपको महसूस नहीं होगी, सूर्यदेव महसूस होने ही नहीं देंगे। हाँ, इतना अवश्य है, थोड़ा सा आपके पराक्रम में कमी रहेगी, हो सकता है थोड़ा सा आलस महसूस करें, लेकिन अंदर से आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, ये मैं ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ, आलस जो है ये मेरा काम बिगाड़ सकता है, तो मुझे आलस नहीं करना चाहिए। तो अंदर से कुछ ऐसी भावनाएं आपके अंदर पैदा होंगी और आप यही सोचते हुए अपने कार्य पर एक बार दोबारा से नए सिरे से काम पे अपना लग जाएंगे। तो ऐसी कुछ स्थिति रहने वाली है। और जो आपके मित्र हैं उनका भी, वो भी आपको सपोर्ट देंगे पूरा, उनका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी सूर्यदेव की ओर से। सूर्यदेव अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं, मैंने जिस जिस क्षेत्र में बताया है उसी क्षेत्र में। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों की, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं। तो आपके चार्ट में दशम भाव के लॉर्ड हैं 10th हाउस के सूर्यदेव, और सूर्यदेव बैठेंगे ही अष्टम भाव में जाकर के 8th हाउस में। तो यहाँ पर सूर्यदेव का होना आपके लिए, वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में आपसे परिश्रम अधिक कराएगा ये। जी हाँ, तो आप भी इस बात को अपना माइंड सेट करके चलें कि भाई 15 जून से 16 जुलाई के बीच में जब तक सूर्य जो हैं मिथुन राशि में रहेंगे, तो आपको परिश्रम, थोड़ा एफर्ट जो है हर चीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा डालने पड़ेंगे। यानी कि जहाँ पर मान लीजिए 50% एफर्ट डालने से काम बन रहा है, वहाँ अब आपको 75% जोर लगाना पड़ेगा। और प्लान तो आप 100 का ही करें, क्योंकि 100 का प्लान करेंगे 100% तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 100% की अगर प्लानिंग करेंगे तो 70-80% तो दे देंगे ना, तब जाकर के उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव बस यही कह रहे हैं कि रिजल्ट तो देंगे, लेकिन भाई मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो मेहनत से दूसरी बात, धन की स्थिति मध्यम रहेगी, सामान्य से मध्यम। यानी कि धन को लेकर के कोई चिंता या परेशानी जैसी बात 15 जून से 16 जुलाई के बीच में रहे, ऐसी कोई संभावना दूर तक नहीं है, क्योंकि बुध भी कुछ समय के लिए सूर्य के साथ रहने वाले हैं 24 जून से 8 जुलाई के बीच में। तो वो आपकी धन की स्थिति को सही रखेंगे और आपसे कुछ ना कुछ धन का सेविंग भी करा लेंगे। आप ना इस पोजीशन में हो या ना आपकी इच्छा हो करने की सेविंग इस दौरान, लेकिन बुध कहीं ना कहीं आपसे कुछ, क्योंकि साथ में रहेंगे सूर्य के कुछ समय के लिए, मैं कह चुका हूँ ये आरंभ में, तो आप धन भी कुछ ना कुछ सेव जरूर कर लेंगे। और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, उनका आशीर्वाद आपको पूरा मिलेगा, उनके आशीर्वाद में कमी नहीं रहेगी। बेशक चाहे बाकी जो परिजन हैं घर के, उनके साथ थोड़ा मतभेद होते रहें बीच बीच में, लेकिन घर परिवार के जो बड़े होते हैं उनका आशीर्वाद और प्यार आपको बराबर प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जरा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य पर अपने चेकअप वगैरह जरूर कराते रहें, वो आवश्यक है। और हो सके तो आप सूर्यदेव का, वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो और अच्छा रहे, आपके ऊपर और अधिक कृपा होगी सूर्यदेव की। स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह प्रातःकाल उनके दर्शन करें, उनको नमस्कार करें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इसका 11 बार या 108 बार मुंह से जप कर लें। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों के विषय में। सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स जो हैं आपके चार्ट में, जो सूर्यदेव हैं वो भाग्य भाव के लॉर्ड हैं, मालिक हैं, और वो बैठेंगे जाकर के 7th भाव में, 7th हाउस में। तो भाई देखिए,
कारोबार की दृष्टि से अगर देखा जाए, कारोबार में चाहे आप व्यापारी हैं या रोजगार में हैं, निश्चित रूप से अभी तक जिस प्रकार की या जो परेशानियां आपको आ रही हैं या आ रही थीं, उनको निश्चित रूप से सूर्यदेव सॉल्व करेंगे, दूर करेंगे और आपको उन परेशानियों से कुछ अच्छा निजात दिलवाएंगे, सुकून मिलेगा आपको। और जो कारोबार की गति थोड़ा धीमी स्पीड से थी, वो गति पकड़ेगी, उसमें तेजी आएगी। यानी कि तेजी क्या, जो आपको जिम्मेदारियां मिली हैं या जो आपके हाथ में ऑलरेडी हैं, वो आप अच्छे प्रकार से पूरे कर पाएंगे। आपको अच्छा लोगों का सहयोग भी मिल जाएगा, कॉपरेशन भी मिलेगा लोगों का, उनके साथ मिलकर के आप अपने प्रोजेक्ट्स या अपने जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करेंगे और नेचुरल है कि उसके लिए फिर आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। और इसमें अगर आपको कोई किसी प्रकार का लाभ या आपकी पदोन्नति हो जाए या तरक्की हो जाए या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। उन्नति के भी अच्छे मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, आपके लिए दरवाजे खुल सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, धनु लगन राशि के जो जातक हैं, तो वैवाहिक जीवन आपका मिला जुला रहेगा, कभी प्यार और कभी तकरार, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों के विषय में, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो 8th हाउस के लॉर्ड होकर के और 6th हाउस में बैठेंगे जाके। तो सबसे पहली बात यह कि 6th हाउस में जब ये बैठेंगे तो जितने आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं पीछे से या आपके आगे से आकर के, एक तो उनको सूर्य देव जो है शांत करेंगे। और अगर शांत करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चुप होकर के बैठ जाएंगे। शांत करने का भाव ये है कहने का मेरा कि जो भी वो प्लानिंग करेंगे आपको नुकसान पहुंचाने की, उसमें वो कामयाब नहीं होंगे, सक्सेस उनको नहीं मिलेगी। सूर्यदेव उनको सक्सेस नहीं होने देंगे। तो जो आपके शत्रु हैं, जो विरोधी हैं, वो आपसे जेलस फील करते रहेंगे, आपकी तरक्की को देख करके या आपके और बाकी चीज़ों को देख करके जेलस ही फील करेंगे, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे सूर्यदेव के कारण। दूसरी बात ये, कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला है तो अगर आपके फेवर में नहीं जाएगा तो आपके अगेंस्ट भी नहीं जाएगा। ये वो समय है। उम्मीद तो इस बात की भी है कि जो आपका वहाँ पर भी जिसके साथ आपका मुकदमा चल रहा है या जिसके साथ आपका एक केस कोर्ट वगैरह चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर महसूस करेगा और इस बात की खुशी आपको जरूर होगी। और भाई देखिए, जब इतनी बात है तो लोन की भी बात कर लेते हैं। कोई व्यापार कर रहे हैं आप, कोई कारोबार कर रहे हैं, या आपने पर्सनल लोन लेना है या गाड़ी का लोन लेना है, कई प्रकार के लोन होते हैं। तो लोन भी आपका कुछ थोड़ी बहुत रुकावटों के बाद हो जाएगा अप्रूव, सैंक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा उसके लिए प्रयास अधिक करने पड़ेंगे आपको, लेकिन काम पूरा हो जाएगा। यात्राएं आपको थोड़ा खर्चीली साबित होंगी, यात्राएं जो करेंगे उसमें खर्च अधिक होगा। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट जो बेस्ड पर्सन्स हैं, एक्वेरियस साइन है जिनका, उनके विषय में बात करेंगे कि देखिए आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन कहाँ बैठेंगे? 5th हाउस में, 15 जून से 16 जुलाई तक। साथ में उनके कुछ समय के लिए बुध भी होंगे। तो साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के सबसे पहले बात करेंगे हम स्टूडेंट्स को लेके। ये वो समय होगा कि जब स्टूडेंट्स अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव करेंगे अपने स्टडी से रिलेटेड, अपने एजुकेशन से रिलेटेड, और उसके लिए उनको कोई अवार्ड वगैरह कोई मिल जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है, कोई सरप्राइज़ नहीं है। बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स की बात हो रही है। आते हैं संतान के ऊपर। माता पिता से कहना चाहेंगे कि जो आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, उनकी जो संतान है, उनकी ओर से भी आपको बहुत अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। और जो भी अभी तक आप
कि दिल और दिमाग में उनको लेकर के टेंशन है या चिंता है, परेशानियां हैं, वो सब दूर होंगी और कुछ नई खुशियां आपको संतान के द्वारा प्राप्त होंगी। और दूसरी बात ये भी है कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह का भी योग बनाएगा। विशेष रूप से थोड़े समय के लिए है वैसे तो, लेकिन 24 तारीख से 24 जून से और 8 जुलाई के बीच का जो समय है, जिनका विवाह नहीं संपन्न हो पा रहा है, कुछ बाधाएं आ रही हैं, वो इस दौरान अपना काम कर सकते हैं, उनको सफलता हासिल हो जाएगी। जो प्रेमी लोग हैं, जिनका अफेयर चल रहा है, वो भी अगर चाहते हैं कि अपना कुछ हो जाए, तो ये वो समय है 24 जून से 8 जुलाई के बीच का। बहुत अच्छा योग बनेगा, हालांकि बहुत कम समय के लिए है, तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। और जिनका जो ऑलरेडी विवाहित हैं, कुंभ लग्न राशि के जातक, उनके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी, उनके भी वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। और अंत में बात करेंगे मीन लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है, पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं। आपके चार्ट में सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर के 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में बैठेंगे, तो साथियों सुख साधनों में वृद्धि होगी। आपके सुख साधनों में वृद्धि होने के साथ साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कोई कार्य है वो भी बनेगा आपका। अगर कहीं कोई डील कर रहे हैं आप, सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी, जैसा मैं कह रहा हूँ। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको एक तरीके से विजय हासिल होगी, यानी कि रिजल्ट्स आपके फेवर में जाएंगे। और यदि पैसे धैर्य से संबंधित कोई लोन आदि लेना चाहते हैं, तो सूर्यदेव यहाँ भी आपकी मदद कर रहे हैं, वो भी काम आपका बनेगा। और शत्रु पक्ष भी शांत रहेगा। थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा आपको। सूर्यदेव ये कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा परिश्रम अधिक करें, तभी परिणामों की प्राप्ति की आप अपेक्षा करें। अगर आप चाहेंगे कि मैं थोड़ी सी मेहनत करके बहुत बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति कर लूं, तो वो संभव नहीं है। तो आपको थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, और करने के उपरांत फिर आपको आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। तो ये स्थिति जो है आप मीन लग्न राशि के जातकों की रहेगी जब तक सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे 15 जून से 16 जुलाई तक। तो मेरे प्रिय साथियों, आप मेष लगन से लेके मीन लगन राशि तक के जो 12 लगन राशियों के जातक हैं, हमने सभी के विषय में अलग अलग बात की है और उनको ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों को सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना रहेगी 15 जून से 16 जुलाई के बीच। तो आप से मेरा सभी से एक निवेदन ये भी है अंत में कि देखिए, सूर्यदेव हैं, बेशक आपके हमने बताया हो कि आपको किस किस क्षेत्र में उनकी कृपा प्राप्त हो रही है या होगी, लेकिन एक अनुरोध हमारा ये रहेगा आपसे कि सूर्यदेव हैं, उनकी कृपा जितनी अधिक मिल जाए उतना कम है। तो और अधिक अगर आप उनको प्रसन्न रखना चाहते हैं सूर्यदेव को, तो छोटा सा काम जरूर कर लें। सुबह स्नान हर कोई करता है, स्नान करने के तुरंत पश्चात आप सूर्यदेव को जल निरंतर दें। अगर आप उनको जल अर्पित करते हैं सूर्यदेव को, ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र के जाप के साथ, तो उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और अधिक कृपा आपको मिलने वाली है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। आपको ये चर्चा, हमें आशा है, ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आई होगी तो आप इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आपको बेल आइकन ज़रूर पुश करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।